इस वक्त खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से आ रही है, जहां वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस थाना रोहनिया अमरा अखरी चौकी प्रभारी द्वारा वेदांत चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में जबरिया घुसकर पेशेंट को लेकर चले गए। जब इस घटना की जानकारी मीडिया को हुई तो हॉस्पिटल प्रबंधक ने बातचीत के दौरान बताया कि एक मरीज जो अहरोहा का था, उसकी स्थिति काफी नाजुक थी, जो चिकित्सकों के अथक प्रयास से बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। जब अस्पताल प्रबंधक ने पैसे की मांग की, चौकी प्रभारी के साथ अस्पताल के बाहर चली गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा ये भी बताया गया कि चौकी प्रभारी हॉस्पिटल के महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ भी गई व आरएमओ के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना पूरा स्टाफ भयग्रस्त हो गया। मौके मौजूद चिकित्सक चौकी प्रभारी की गुंडागर्दी को देख अपनी केबिन बंद कर अपनी जान बचाए। जाते जाते चौकी प्रभारी धमकी भी दे गए, अगर हमारे खिलाफ कहीं भी कोई शिकायत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब इस घटना के संदर्भ में इंस्पेक्टर रोहनिया से बात की गई तो उन्होंने चैनल को बताया कि डॉक्टर द्वारा बच्चे के परिजनों को बंधक बनाया गया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आखिर सवाल उठता है, किसके कहने इतनी बड़ी हिमाकत की हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर को बगैर बताए पेशेंट को लेकर चले गई। एसीपी रोहनिया से बात की तो उन्होंने चैनल को बताया कि अगर दोषी दरोगा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। वही चैनल द्वारा डीसीपी से बात की, उन्होंने जांच उपरांत कार्यवाही को कहा। वही इस घटना की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी को हुई तो उन्होंने कहा कि अगर अमरा अखरी चौकी प्रभारी के ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो चिकित्सकों एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर कर कार्यवाही की मांग भी करेगा। अगर पुलिस कमिश्नर द्वारा डॉक्टरों की मांग को अनदेखा किया गया तो एक दिवसीय रोड पर उतरकर प्रदर्शन भी। हम थाना रोहनिया अमरा हॉस्पिटल है और जहाँ तक सूचना मिल रही थी कि इस हॉस्पिटल से रोहनिया चौकी इंचार्ज द्वारा एक पेशेंट को जबरिया लेके जाया गया और हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा मना करने पर उनसे मारपीट भी की गई, ऐसा बताया जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि आखिर किस प्रकार घटना घटित हुई थी। संदर्भ में डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि जानकारी हुई कि वेदांत चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से यहाँ के जो चौकी इंचार्ज महोदय हैं उनके द्वारा जबरी यहाँ से पेशेंट को ले जाया गया और जब इसकी जानकारी यहाँ के चिकित्सक द्वारा हमें प्राप्त हुई है तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के प्रबंधक हमारे सामने बैठे हैं, अखंड प्रताप सिंह जी। मैं इसे बातचीत करना चाहूँगा, जानना चाहूँगी आखिर इस हॉस्पिटल में क्या होता है, पहले बताइए। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आपने जो आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ तो हुआ ये कि एक अरोरा से पेशेंट आया हमारे यहाँ लगभग 7 तारीख को और वो काफ़ी गंभीर स्थिति में था। उसको बताया गया कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और परिजन की सहमति पे उनको वेंटिलेटर आईसीयू में रखा गया, पीआईसीयू में। मरीज उनके 3-4 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे और जब मरीज पे काफ़ी अच्छा सुधार होने लगा, जो वेंटिलेटर से पेशेंट को आउट किया गया तो मरीज के जो परिजन थे उनकी रवैया बदल गई। जब तक बच्चा उनका गंभीर था तब तक तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब बच्चा वेंटिलेटर से उतर के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उनकी परिस्थितियाँ बदल गई। वो उनका जो विचारधारा थी वो बदल गई। उनका एक बच्चे का जो मामा था वो शराब की नशे में धुत होकर रोज़ स्टाफों के साथ बदतमीजी करना, अनाप शनाप बकना और जब बच्चे को डिस्चार्ज करने का समय आया तो वो शराब के नशे में धुत होके आया। हमारे यहाँ जो महिला रिसेप्शनिस्ट थी उसके साथ बदतमीजी किया उन्होंने और जब उनको काफ़ी समझाया बुझाया गया उसके बाद जो डॉक्टर साहब हमारे जो यहाँ के हैं वो गए, उनके साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीजी किया। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज भी किया डॉक्टर साहब के साथ। उसके बाद जो है इसकी सूचना हमने चौकी 112 को दिया गया। उन्होंने भी एक गलत सूचना 112 को दिया गया जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि मरीज को बंधक बना के रखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ मरीज जो है वो हमारी सारी सुख सुविधाओं के साथ हमारे अस्पताल में था, हमारे चिकित्सकों द्वारा उनका। जबकि रोहनिया इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि आपके अस्पताल में बंधक बनाया गया था, तो इसमें सत्यता क्या है? नहीं, रोहनिया इंस्पेक्टर ये बताएं कि बंधक क्राइटेरिया क्या होती है। अगर मरीज हमारे अस्पताल में है, हमारे यहाँ पूरी सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा कि बच्चा अपनी माँ के साथ बेड पे आराम से है। हमारे चिकित्सक, हमारे स्टाफ उनकी बाकायदा पूरी देखभाल कर रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। हालांकि वो इलाज कराने में जो है असमर्था होकर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो परमानेंट उनका इलाज कर रहे थे
जो अपनी मेडिसिन वगैरह भी अपने पास से लगाई जा रही थी, क्योंकि बच्चा जब तक हमारे हॉस्पिटल में है तब तक सारी जिम्मेदारियां हमारी बनती है। जब 112 के पुलिसकर्मी द्वारा आए और जांच किया गया तो उन्होंने भी रिपोर्टिंग की है 112 हेडक्वार्टर में कि नहीं, ऐसी जो सूचना दी गई है वो एकदम निराधार है और एकदम गलत है। उसके बाद जब ये सूचना देने के बाद वो 4-6 की संख्या में अस्पताल में कौन आए अस्पताल 4-6 संख्या में? वो एक तरह से बाहरी लोग, अगल बगल के बाहरी लोग थे। चौकी इंचार्ज आए थे? हाँ, चौकी इंचार्ज भी मौके पे आए हुए थे और चौकी इंचार्ज पेशेंट को लेके कौन गया? चौकी इंचार्ज की बाहरी लोग? नहीं, वो तो आज की घटना है। चौकी इंचार्ज आज आए और जबरिया मरीज को उठा के ले गए। जबरिया उठा के ले गया, जबकि पेशेंट ना बिल जमा किया हुआ है, ना कुछ किया है, न किसी से बात करना, न किसी से पूछना, और बदतमीजी करते हुए हमको धमकाते हुए मरीज को वार्ड से निकाल के और जबरिया अपने साथ ले गए। सारे कैनुला वगैरह लगे हुए थे जो बगल के किसी हॉस्पिटल में ले जाके निकलवाया गया है, और हमको धमकाते हुए कि तुम गैरा करोगे तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे कहते हुए मरीज को लेके चले गए, जिसका पूरा CCTV फुटेज हमारे पास है। वो साक्ष्य के रूप में मैं आपको दे सकता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की सीधी गुंडई इसलिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये चौकी इंचार्ज अपने वर्दी के बल पर मेडिकल के जुड़े लोगों या हॉस्पिटल के प्रबंधक को धमकाते हुए पेशेंट को लेके जा रहा है। और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर वाराणसी की पुलिस काफ़ी मन बढ़ हो चुकी है। अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि चिकित्सकों का एक यूनियन होता है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यह रोड पर उतरने के बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जौहर देख रहे हैं।